पिता भी मुख्यमंत्री या माँ भी मुख्यमंत्री अपने स्कूल की शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाए और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। स्कूल जो है वही मंदिर है और शिक्षा जो है वही असली धर्म है। अपने 10वां नहीं पास की 8वें 9वां में लटक गए और दूसरा के ज्ञान दे रहे हैं कि स्कूल जाइए, स्कूल मंदिर है। आपके लिए कौन था वो मदराल है। और एगो होता है कि आर्थिक अभाव है तो बेचारा कोई नहीं पढ़ पाता है। आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री, माँ भी मुख्यमंत्री, तैयो स्कूल नहीं जा पाए। भले आप लालू जी के लड़का हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवीर हो गए। तेजस्वी में योग्यता नहीं है। कौन योग्यता है भाई? लालू जी के लड़का अगर नहीं रहते तो आपको कोई चपरासी का नौकरी नहीं लगता। चपरासी के फॉर्म भरने के लिए 10वां पास चाहिए। कह रहे हैं सीएम बनेंगे कि नहीं? कौन सी सीएम? आपकी सरकार को खटारा बता रहे हैं। सीएम? अरे प्रतिपक्ष के नेता बन जाए यही बड़ी बात है। पहले राघोपुर सबरी चुनाव जीतेंगे, वो राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? नीतीश कुमार जी बिहार का विकास कर रहे हैं तो खटारा, अब आप लूट लिए तो आप होशियार हो गए। देखिए चुनावी साल है, उससे पहले जो तमाम पार्टियां हैं वो रैली कर रही है। कल तेजस्वी यादव की मुसहर भुइयां महारैली थी। उसमें उन्होंने कहा है कि जो मुसहर भुइयां समाज के लोग हैं उनको अब शिक्षित होना होगा, नहीं तो उनके साथ अन्याय होते रहेगा। उन्होंने कहा है कि जो स्कूल है वो मंदिर है और शिक्षा जो है हमारा धर्म है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं मनीष यादव जी। तेजस्वी यादव कह रहे जो स्कूल है वो मंदिर है और जो शिक्षा है वो हमारा धर्म है, शिक्षित बनिए। नहीं, वो है कौन कहने वाले? तेजस्वी यादव। और बेचारे हमारे समाज के जो अंतिम व्यक्ति पे लोग खड़े हैं, जिसको नीतीश कुमार जी बढ़ा रहे हैं, उसको ज्ञान देने वाले हैं कौन ही? माने अपने पिता भी मुख्यमंत्री या माँ भी मुख्यमंत्री अपने स्कूल की शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाए और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। मूर्ख समझते हैं क्या आप लोगों को? आप मूर्ख समझते हैं? 15 साल आपके पिताजी और माताजी बिहार के नेतृत्व किए तो उस समय याद नहीं आया? पहले आप तो कम से कम 10वां पास कर लेते। अपने 10वां नहीं पास की 8वें 9वां में लटक गए और दूसरा के ज्ञान दे रहे हैं कि स्कूल जाइए, मंदिर जाइए, स्कूल मंदिर है। तो आपके लिए नहीं था? आपके लिए कौन था वो मदराल है या आपके लिए भी स्कूले था? तो आप काहे नहीं गए? और एगो होता है कि आर्थिक अभाव है तो बेचारा कोई नहीं पढ़ पाता है। आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री, माँ भी मुख्यमंत्री, तैयो स्कूल नहीं जा पाए और दूसरा के ज्ञान दे रहे हैं कि जाइए मंदिर है और दूसरा के लिए क्रिकेट का मैदान है। वो आपके लिए क्रिकेट का मैदान था वो कि फुटबॉल का मैदान था? शिक्षित नहीं बनेंगे तो अन्याय होते रहेगा। तो आप काहे नहीं बने भाई? दूसरे को आप ज्ञान दे रहे हैं, आपने शिक्षित होवे नहीं किए। भले आप लालू जी के लड़का हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवीर हो गए। लालू जी के लड़का अगर नहीं रहते तो आपको कोई चपरासी का नौकरी नहीं लगता। चपरासी की नौकरी फॉर्म भर पाएंगे? चपरासी के फॉर्म भरने के लिए 10वां पास चाहिए। सिपाही जब यहाँ रोड पे लोग खड़ा रहते हैं उसके लिए भी 10वां इंटर पास योग्यता होती है। लालू जी के नहीं लड़का नहीं रहते तो फॉर्म नहीं भर पाते, चपरासी नहीं बनते। तेजस्वी में योग्यता नहीं है। कौन योग्यता है भाई? आज के समय में सबसे बड़ी योग्यता शिक्षा है। और उनमें कौन सी की योग्यता? शिक्षा में फेल, क्या तो क्रिकेट खेलने गए वो में फेल हो गए, पानी पहुंचाते रह गए बेचारे को। कहीं विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेलता आप देखी हैं? आज तो है राजद वाले। आप देखी हैं? हम तो नहीं देखे। अब देश का कोई ऐसा नागरिक या बिहार का ही कोई नागरिक देखा है जो इनके नेतृत्व में खेला है? हम तो आज तक न देखे हैं। अब भले कुछ लोग देखा है कि पानी पहुंचाने का ही काम करते थे। भैया दूसरे को ज्ञान देने से पहले आप अपने आप पे लागू करते तो ज्यादा अच्छा रहता। खुद पढ़ नहीं पाए और दूसरा को मूर्ख समझा रहे हैं। मुसहर भुइयां महारैली का आयोजन था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे तो जो नाला के आसपास के लोग हैं उनको पक्का घर देंगे, बसाने का काम करेंगे। देखिए वो मुसहर के हित के लिए नहीं गए थे। उनका मेन उद्देश्य था अपने पार्टी के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करवा के, वो इसलिए करवाते हैं कि हमरा वहाँ घोषणा करते हैं कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि महागठबंधन में कोई भी दल इनको चेहरा मानने को तैयार नहीं है। हर बार जो चुनाव ये लगातार लोकसभा में हार गए, अभी उपचुनाव में देखे हार गए, तो महागठबंधन के कोई भी दल इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अब देखेंगे कांग्रेस के नेता लगातार इनको इग्नोर कर रहा है, लेकिन लालू जी जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमारा लड़के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। कोई माइका लाल ऐसा लग रहा है कि हर बार जीत रहे थे। मैंने 5 में जीत गए, 10 में जीत गए, मैंने 15 में नीतीश जी आशीर्वाद देते मैंने जीवित हो गए, 10 में तो मरिए गए थे। प्रतिपक्ष के नेता बनने और भी संख्या नहीं आया था। तो हर बार हारते हैं लेकिन फिर भी हुंकार भरते हैं। तो डरा रहे हैं कांग्रेस को कि भाई हमारा लड़का के नेता घोषित करो। लेकिन कांग्रेस करिए कि नहीं, दिल्ली से मैडम करता थून, बिहार में तय ना होता वहाँ दिल्ली से मैडम तय करता थून। तो कोई इनको नेता मान नहीं रहा है, तो इसलिए कार्यक्रम इस तरह का आयोजित करवाते हैं ताकि हमारा लोग नारा लगाए, मीडिया में हमारा नाम चले, ताकि महागठबंधन में जो घटक दल है वो दबाव में आए। पर कह रहे हैं कि
कि स्मार्ट सिटी के नाम पर नीतीश कुमार जो है गरीबों दलितों को जो घर उजाड़ रहे हैं, हम आएंगे तो घर बसाएंगे। नीतीश कुमार जी तो समाज के अंतिम व्यक्ति जो लालू जी कहते थे कि चूहा मारने वाला है, हुई केवल कहते थे, उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किए। लेकिन नीतीश कुमार जी महादलित विकास योजना का गठन किए और समाज के जो निचले पंक्ति में लोग रहने वाले थे उनका शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उत्थान के लिए धरातल पर काम करके दिखाया। नीतीश कुमार जी ने उन्हें कंप्यूटर का माउस पकड़वा दिया। और कोई जी कह रहे थे चूहा मारने वाला हो, तो नीतीश कुमार जी तो काम करते हैं और धरातल पर दिखा रहे हैं। आज हर जिला में दलित छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास चल रहा है, तो किसके लिए चल रहा है? उसमें कौन लोग रहते हैं? लालू जी भी तो गरीब, शोषित, वंचित को आवाज दिए हैं, कुर्सी पे बैठने का, खटिया पे बैठने का अधिकार। अब पहले लोग गूंगा रहता था क्या? कहते तो है कुछ, कौन कहता है? मानते भी उनको मत। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री नहीं हुए क्या? स्वर्गीय नहीं हुए क्या? उन्हीं की कृपा से हुए क्या? लालू जी क्या उनको बना दिए थे? भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री हुए, उन्हीं की कृपा से बन गए क्या? उन्हीं की कृपा से बन गए। अरे भाई, हर लोग बने। इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है, कहीं आता है, कुछ बोलता है, खाता है, रहता है, उसके लिए बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। वो लालू जी के कृपा से नहीं है। लालू जी के कृपा से उनका लइकवा भले बन जा रहा है, बेटी बेटा ये सब भले बन जा रहा है। उस समाज को ज्ञान मत दें। वो ना भी रहेंगे तो भी बढ़िए रहा। उन्हें है तो आज बिहार में उत्थान नहीं हो रहा है। जहाँ लालू जी जाते हैं मरीन ड्राइव पे कुल्फी ऐसे खाने, नहीं बन रहा। लालू जी नीतीश ही बना है ना, कि लालू जी बना दिए? वो पर अब खटारा हो चुके हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई भी गाड़ी 15 साल में खटारा हो जाती है, तो सरकार तो एनडीए के 20 साल से है, अब खटारा हो नहीं, चुकी है। उनकी गाड़ी खटारा थी, इसलिए बिहार की जनता ने उठाड़ के फेंक दिया 15 साल में। 90 से 5 रहे हैं, तब बिहार में तो कुछ बना नहीं पाए। अपना घर जरूर बना लिए लालू जी, अपना घर बना लिए, अपना अयोग्य बेटा के भी बना लिए, बेटी को भी, सबके लिए दिन रात, पत्नी को भी। अब राबड़ी जी भी, देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। किन परिस्थिति में हुई, क्या कारण हुआ, वो सब जानता है। लेकिन तैयो कह रहा है कि यही बिहार को आगे बढ़ा दिए। कहाँ आगे बढ़ाए भाई? कौन जिला में मेडिकल कॉलेज खोले, कौन जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कहाँ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट खोले, कहाँ ITI खोले? कुछ नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि बिहार को आगे ले गए। आज देख रहे हैं पटना में डबल डेकर सड़क बन रही है। सुने थे कभी डबल डेकर? एगो रोड तो कहीं है ही नहीं था, गड्ढा था कि रोड था, पता नहीं चलता था। तो लालू जी किए क्या इतने सालों में? लालू जी अपना परिवार के बढ़ाए, वह जमीन ले लिए सबसे बिहार में, सबसे देश में, अब मकान बना लिए, संपत्ति बना लिए। यही लालू जी की और क्या किए? अपना लड़का के बना लिए। कह रहे हैं सीएम बनेंगे कि नहीं? कौन सी सीएम? आपकी सरकार को खटारा बता रहे हैं। सीएम? अरे प्रतिपक्ष के नेता बन जाए, यही बड़ी बात है। पहले राघोपुर सबरी चुनाव जीतेंगे, वो राघोपुर से चुनाव जीतेंगे, राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? काहे इनको जिताएगा? बिहार की जनता इनको क्यों वोट देगी? उसका कोई कारण होना चाहिए ना। नीतीश कुमार जी शिक्षा के लिए बच्चों को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए। लड़कियों को 10वां पास करने पे छात्रवृत्ति, इंटर पास करने पे 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000, अंबेडकर छात्रावास, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। सड़क, बिजली, हर घर में नल पहुंचा दिया नीतीश कुमार ने, हर घर में शौचालय पहुंचा दिया। और जो समाज के पिछले अंतिम व्यक्ति पे लोग खड़ा थे, उनके मोहल्ला टोला में इतना कीचड़ रहता था, नीतीश कुमार जी ने पक्की सड़क बनवा दिया, बिजली पहुंचा दिया। तो नीतीश कुमार जी तो काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? लोग आपसे नाराज है। तेजस्वी कह भी रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही जो है इस बिल को कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे। नहीं, देखिए तेजस्वी भाई हर समय संविधान की दुहाई देते हैं, हम संविधान के रक्षक हैं। तो ये बिना संविधान के तहते हो गया क्या? अरे भाई, लोकतंत्र में बहुमत की बात होती है और दोनों सदन में इस बिल को पास कराया गया है। और उसके पहले जेपीसी में मामला गया और जेपीसी में सभी दल के लोग थे और सबने अपने अपने विचार प्रकट किए। हालांकि तेजस्वी जी के पार्टी कोई विचार नहीं दिया, कोई देवे नहीं किया। कूड़ेदान में फेंक देंगे हमारी सरकार। नहीं, उनका बनेगा जहिया ना। अब तो क्या बिहार अगर बन गई तो बिहार सरकार के पास इतना पावर है कि अब हम क्या बोले कि बेचारा स्कूले नहीं गए हूँ। बिहार देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य की अपनी सीमा है, देश की अपनी सीमा है, लेकिन वो बेचारा स्कूले नहीं गए तो उनको क्या पता है कि क्या होता है देश की शक्ति, राज्य की शक्ति। जाते तब ना उनको पता चलता है, उनको तो है नहीं। केवल उनको अल्पसंख्यक समाज में एक मैसेज देके उनको गुमराह करना है। भाई उनके लिए काम क्या किया? नीतीश जी तो वक्फ के संपत्ति पे अशोके राजपथ में, ज़्यादा दूर मत जाइए, जाके देख लीजिए, सुंदर सा भव्य सा अंजुमन इस्लामिया हॉल है, लालू जी बनाए थे। वो क्या बनाया है? मल्टीपर्पज जो भवन बनाया है अशोक राजपथ में। यहाँ चले जाइए पुरनका बस स्टैंड में, मौलाना मजरूल हक के एकदम भव्य भवन दिख जाएगा, लालू जी बनाया है। लालू जी तो कहा जाता है MY की पार्टी थी, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ। नहीं, MY का मतलब वहाँ दूसरा चीज है। एम का मतलब है तेजस्वी जी की माँ। जब लालू जी पहली बार भ्रष्टाचार में फंस गए तो कोई बिहार के मुसलमान के कहीं नहीं बना दिए मुख्यमंत्री? कोई मना किया था का?
तो बनाए अपने पत्नी को। अभी विधान परिषद में नेता हैं राबड़ी जी, और सिद्दीकी साहब इतने पढ़े लिखे विद्वान और सीनियर नेता हैं, वो बेचारे पीछे बैठते हैं। राबड़ी जी विधान परिषद में नेता हैं। वाई का क्या मतलब? अब वाई का मतलब है कोई बिहार का युवा नहीं और आरजेडी का युवा नहीं, लालू जी के लड़का स्वयं तेजस्वी भाई, वाई का मतलब वही युवा है और कोई युवा नहीं है। तो बिहार के मुसलमानों को लगातार इन्होंने ठगने का काम किया। अभी कह रहे हैं नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में कब्रिस्तान घेरवा दिए हैं। कब्रिस्तान में गाय भैंस रहता था, कौन घेरवा दिया? नीतीश कुमार जी घेरवाए। लेकिन अब तो खटारा कह रहे हैं। न खटारा कैसे वो बने? स्कूल नहीं गए। नीतीश कुमार जी ने सड़क बनवाया तो खटारा, नीतीश कुमार जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया तो खटारा, नीतीश कुमार जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया तो खटारा। नीतीश कुमार जी बिहार का विकास कर रहे हैं तो खटारा। अब आप लूट लिए तो आप हो गए, माने आप हो गए होशियार हो गए। इसलिए बिहार की जनता इनके पिताजी को, इनके माताजी को भी देखी है, इसलिए इन लोगों के झांसे में अब नहीं आने वाली है। बेचारे कैसू राघोपुर जीत जाए, यही इनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।